जब तक लोग ऐसे खिलौने में मानते रहेंगे ना तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा, समझ गया? हे कांजी, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए यार। अरे यार ये भगवान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है, समझ गया? हाँ चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा। रुक जा मूर्ख! तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे। वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज। देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी भूकंप है। स्वामी जी बारिश बारिश। हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ। लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी को छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी चांदी हो गई। देख हैं क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की बात ये है कुछ नहीं हुआ है। चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन वैभव मिश्रा, एबीपी न्यूज़। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से एबीपी न्यूज़ लगा, जल्दी। देखा? जीजा जी की दुकान गिर गई। अरे एक तमें जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच। मैं बापूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम अभी पहुँचते। अरे 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 अरे, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था, 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ? अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई। तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई।
और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। हाँ ये देख। कहाँ जा रहे? गया गया, सब गया कांजी। ये गोदरेज का सेफ बचा बस। रोलेक्स नहीं, दिनेश भाई, आपके हाथ में रोलेक्स घड़ी है ना? या 1.5-2 लाख की होगी ना? 10 लाख की। फिर मिस्टर कांजी, आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़े ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑफिसर ने कहा कि जिधर चौकड़ी किया है ना उधर साइन करो, तो वहां कर दिया मैंने। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? आपकी जो ये पॉलिसी है, हाँ। चोरी, आग, फ्रॉड, ऐसी दुर्घटनाओं से आपकी दुकान को इंश्योर करती है। तो करेक्ट है, वैसे ही निकाली हमने। एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट नहीं। एक्ट ऑफ गॉड? ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ। कंडीशन सप्लाई। मेरा चश्मा। In the event of the loss or damage to the property, हाँ। the insurance company is not liable to pay any amount if the damage is caused by act of God. और ये आपके साइन भी है। ये पागल हो गया है। 3,000 करोड़ की बीमा कंपनी पे तू केस करेगा? अरे तेरे जैसे 50 कांजी के ऑलरेडी केस चल रहे होंगे बीमा कंपनी पर। मेरे जैसे 50 कांजी के केस चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे इस किशन पे तो किसी ने केस नहीं किया होगा ना? प्रणाम। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसकी समस्या सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी मैम। हम सब भले ही अलग अलग संप्रदाय या पंथ के अधिपति हैं, पर हमारा ईश्वर एक है। और आज एक मनुष्य ने हमारे ईश्वर पर लांछन लगाया है। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर हर उस मनुष्य की है जिसे ईश्वर पर श्रद्धा है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएंगे। यस, इट्स अ डेमोक्रेसी जहां सब लोग एक समान होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी। इस हाई कोर्ट के कटघरे में जहाँ बड़े बड़े मुजरिम खड़े रहते हैं, आज भगवान को भी खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज बट ट्रू।